हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का आज के इस पॉडकास्ट के अंदर। और आज मेरी गेस्ट जो हैं वो मेरी रेगुलर गेस्ट हैं। इनका नाम है मिष्टी अरोड़ा, राइट। तो आज मैं और मिष्टी जो है डिस्कस करेंगे, हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं मिष्टी के साथ पर्सनल फाइनेंस पे जो है वो चर्चाएं करता है। तो मिष्टी, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? I'm fine. तो और हाँ यार, एक बात सबसे पहले, भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो यूट्यूब इसको आगे तक जो है वो भेजता है, नहीं तो आगे तक भेजता ही नहीं। एनीवेज, मिष्टी जी कैसे हैं? आपने बता दिया आप यू आर डूइंग फाइन। क्या चल रहा है लाइफ में आज की डेट में? कुछ चल रहा है? सब कुछ अच्छा चल रहा है? I have saved a lot of यू money. सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी। ओह माय गॉड, हाउ मच Something मनी? around 4,000. रूल नंबर 1, अपनी मनी जो सेव कर रखी हो बताते नहीं है किसी को। Not accurate. पब्लिकली पब्लिकली बता रहे हो? Not accurate. अप्रोक्सीमेटली। Could be less, could be more. Just अच्छा, a guess. तो अब व्हाट आर योर प्लान्स विद दैट मनी? Actually, I have a lot of plans, but right now my mom has it. She says not to use it. अच्छा, अभी मम्मा के पास रखवा रखे हैं आपने? But I can buy 2 Dogmans and I'll have a lot of money still left. And if I buy those 2 Dogmans, my collection will be complete. ओके, तो डॉगमैन मतलब वो जो आप वो बुक्स जो पढ़ते हो, आप जो कॉमिक पढ़ते हो, Yeah. राइट। कुछ और भी पढ़ने का मन करता है? डॉगमैन ही पढ़ने का मन कर रहा होगा? Right now, Dogman is pretty interesting. I'm hooked on to it. I'm getting Dogman for around 3rd December. ठीक है, फिर 11 12 का सोचना है क्या करना है, जुगाड़ लगाना पड़ेगा. ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, तो अब जो बाकी पैसे बच जाएंगे डॉगमैन के बाद, उनके लिए क्या प्लान्स, कुछ सोचा है कि क्या करना I'll है? save them. सेव सेव तो आपके पास है ही। आप मम्मी के पास रखें तो दे आर एक्चुअली Mama says to invest it and even you say to invest it. यू विल यूज इट टू इन्वेस्ट। बट मिष्टी, आपका क्या कहना है? मैं आपका थॉट प्रोसेस जानना चाहता हूँ। अभी कल पता है क्या हुआ है स्टॉक मार्केट में? स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, यानी कि आप ऐसा समझो, Most at the peak. हाँ पीक पे है अपने, और सारे स्टॉक्स जो हैं वो सब अपने एकदम टॉप प्राइस पे चल रहे हैं। तो अब आपको क्या करोगे? आप पैसे भी इन्वेस्ट करोगे कि नहीं करोगे? I don't know. थोड़ा सा सोचो समझो और बताने की कोशिश करो। I do not think I should because practically if it falls down it will be like a lot of panic and stuff. पैनिक एंड स्टफ। तो मिस्टी पता है क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। अभी ना स्टॉक मार्केट अपने हाई पे है, और जब भी स्टॉक मार्केट अपने हाई पे होती है तब हमें बहुत सारा पैसा अचानक से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। A little sum of money. हाँ, आप अपनी अगर एस आई पी आपको नहीं पता ना, अगर आप मंथली धीरे धीरे छोड़, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला आपका 4,000 रुपीज़ है, 1,000 रुपीज़ मान लेते हैं आप डॉगमैन में लगा दोगे तो आपका 3,000 रुपीज़ बच जाएंगे, राइट। तो उस 3,000 रुपीज़ को आप क्या कर सकते हो, 6 मंथ्स के अंदर या 12 मंथ्स के अंदर धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हो। डिवीजन सिखा दिया आपको स्कूल में है? कैन यू डिवाइड 3,000 बाई 12? 3,000 by 12. It will take me some time, but I can. हाँ 3,000 100, 100. Yeah, 100. 100। No, wait, I'm telling. ओके ओके हाँ, do it। Patience though. हम्म 10, okay, 10 minus 2, 8 बचा. 2, 1. मैं तो कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। गलत आपको है. अलाउड नहीं है ना? चीटर कॉक. अच्छा चलो ठीक है। At least something around 300 something 300. 300 समथिंग पक्का श्योर? No, not 308. हाँ 300. Something like I think something like 204. हाँ 250 के आसपास। बट एनीवेज, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो आपके सब 3,000 रुपीज़ बच जाएंगे उनको आप क्या करोगे, धीरे धीरे छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक साथ इस समय इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा। क्यों? I think also stock market has a peak, so if it falls down, many people will face a lot of loss. Right. और मिश्री, इस समय एक चीज़ और भी होती है कि जब स्टॉक मार्केट स्पीक पे होती है ना, तो लोगों के अंदर फोमो आ जाता है। फोमो, व्हाट इज फोमो? Fear of wanting, फियर ऑफ missing out. मिसिंग आउट। हाँ. तो फोमो के चक्कर में लोग बाग सोचते हैं ओहो इतना ऊपर चला गया, तो काश पापा मैं भी इन्वेस्ट कर देता। तो वो इस समय पे इन्वेस्ट करते हैं और इस समय पे फिर
एक्चुअली में सब लोग इन्वेस्ट कर देते हैं और स्टॉक मार्केट स्टैग्नेंट भी हो सकती है, नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी जा सकती है, किसी को नहीं पता। आप कुछ पूछ रहे थे वो बताओ पहले, उसके बाद बताऊंगा। But like if there's a guy, he doesn't know anything about stock market, and there's his friend who knows some stuff about stock market. So he tells that the stock market is at the peak. What if the new beginner doesn't know anything and he just invests? So it will be a great learning for him that you should, don't invest in lump sum when stock market are at its peak. तो उसके लिए एक important learning होगी। और मिश्री, स्टॉक मार्केट में ना अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है ना। मम्मी बादाम खिलाती है ना, सुबह अकल आएगी अकल आएगी, लेकिन अकल जो है स्टॉक मार्केट मिश्री बादाम नहीं, ठोकर खाने से आती है। तो अगर कोई लमसम इन्वेस्ट कर देता है तो उसको डेफिनेटली एक लेसन मिलेगा, राइट। हो सकता है ना भी मिले। मिस्टी, स्टॉक मार्केट का सबसे खास नेचर क्या है, दैट इट इज़ कम्प्लीटली अनसर्टेन, जस्ट लाइक योर मॉम। पता नहीं आगे क्या करने वाली है ना। तो इट माइट गो अप, इट माइट गो डाउन, और इट माइट जैसा है वैसा ही रह सकता है बहुत बहुत समय तक। तो हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि हम इस हालात में आराम से धीरे धीरे जो है अपने एक सिस्टमेटिक तरीके से इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में इन्वेस्ट करें। पूरे 3000 एक साथ इन्वेस्ट मत कर देना। Done? Okay. और क्या सवाल है आपके पास, बताओ। But like, can it be possible? Like, have you invested money like right now? Could it be possible that what if the stock market faces a loss? अभी राइट नाउ मैं मिस्टी इस समय पे बिल्कुल भी पैसे जो है इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में। So the money that is already there, only that is there. Yes, वही लगी हुई है, दैट्स इट। और अभी मैं आई एम जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग, एंड एट द सेम टाइम जो मेरी मंथली इन्वेस्टमेंट जाती है, फॉर एग्जांपल मेरी मंथली SIPs होती हैं, मंथली जो मेरी मैं जो मंथली अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ वो रेगुलर रहेगा, उसको मैं नहीं छेड़ रहा हूँ। तो बट यू नो लाइक काइंड ऑफ कम करोगे थोड़ा सा, उसको भी कम नहीं कर रहा हूँ। ये भी एक बड़ा एक लेमैन मिस्टेक है कि जब स्टॉक मार्केट अप होती है तो लोग बाग अपनी SIPs को या अपनी जो मंथली से इन्वेस्टमेंट होती है उसको रोक लेते हैं। उसको नहीं रोकना चाहिए। वाई? वो आपकी एक डिसिप्लिन क्रिएट करता है, वो आपकी एक रेगुलरिटी मेंटेन करके रखता है। तो मैं तो कभी भी अपनी जो मंथली मेरी इन्वेस्टिंग अमाउंट है, जिसे हम SIP बोलते हैं, उसको मैं कभी भी नहीं रोकता। ओके। हाँ, अभी मैं बहुत सारे पैसे और इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी डर लग रहा है। अभी मैं थोड़ा सा जो है, और पता है डर क्यों लग रहा है? इसके मिस्टी वॉरेन बफे है ना, वॉरेन बफे एक बात बोलते हैं, बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी। I think I've read that one. That one means that when everyone is feared that the stock market will face a loss, then you be greedy, and when everyone is greedy, you be fearful that time. Right now everyone is greedy. So you should be fearful right now. Yes, and that's why I'm fearful right now because everyone is, अभी आज की डेट में एक लेमैन क्या सोच रहा होगा? वो सोच रहा होगा स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है, बस पैसे डालो और अगले दिन बढ़ जाते हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट रोज नए हाई पे जा रही है ना। Oh, so like the stock market is having a very good time these days. Yes. So everyone is greedy right now, right? And we need to be fearful. I think everyone before investing in stock market should know like the whole thing about stock market. मिस्टी, इसके पीछे भी आपको एक बात बताऊं, everyone knows everything. This principle is, publicly available. Everyone knows it, but point is, No one uses it. no one uses it. The major problem is with the behavior of the people, right? They cannot, they do not behave जो एक प्रॉपर बिहेवियर होना चाहिए स्टॉक मार्केट में किसी पर्टिकुलर। They get very greedy. Yes, they greed. अभी हम बात कर रहे थे ना, अभी आपने एक नई बुक का नाम बताया मुझे, कौन सी बुक का नाम बताया? Same as ever. Yes, by Morgan Housel. So greed is same as ever, fear is same as ever, right? And You can't change it. Yes, and therefore people, lots and lots of people lose money in stock market because of greed and fear. So fear, अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जब कोविड आया था 2020 में, Everyone had a lot of fear. Yes, and everyone sold their stock market investments at that time. Because everyone was fearful that time. And that time I was very greedy. But Papa, like, what sense does it make people giving away their stock, like the stocks? Because they become fearful that, oh, now the world will come to an end, the companies will close down, India will not grow, and उनके मन में ऐसे fear आ जाते हैं, and people cannot watch their investing amount going down. जैसे ही आपने मान लो 100 रुपये लगाए हैं स्टॉक मार्केट में और वो 80 रुपीज़ हो जाएंगे, यानी कितने रुपीज़ कम हो गए? 20. तो लोगों को लगता है, oh my god, it's a big loss, now I should exit, and they will sell their share and they will exit. But
The people who are smart, they will benefit from that thing. Yes, they will benefit from that thing, or they will not just do anything. They will just sit and they will wait for the markets, for the company to bounce back. एक कंपनी मिस्टी, अगर मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे हैं और वो कंपनी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ मतलब हम जो भी वेरिएबल्स चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल उसकी मैनेजमेंट अच्छी You है, said you research about it before buying the share. यस, अगर उस कंपनी का सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आई विल नेवर सेल दो शेयर्स, क्योंकि उसकी सिर्फ स्टॉक प्राइस शॉर्ट टर्म डज नॉट मैटर, सिंपल, राइट? अब ये बताओ कि वो 3000 इन्वेस्ट कहाँ करने वाले हो? यू नीड स्टॉक टिप्स? I'm not sure yet I should invest or not. But I think when I'll invest, I'll surely ask you. But I will not give you the tips. I will tell you how to invest. I will guide you how to choose where to invest, but I will not tell you the name of the stocks. You have to find it Cheater yourself. cock. You have to find it yourself. Because Mishti, this is another problem in the stock markets. People just go for stock tips. They don't research themselves. They buy things on borrowed thought process. If you will buy things on my thought process, you will never be confident on your decisions. Right or wrong? You're right. Right? I was reading a book, I think Finance 102, and in that I read about stock markets. It tells there's this lady, they just told how the stock market works. So there's a lady, she has a shop, and now there are two more people who want to take a share in that shop. So they're like, they're 15%, she gives 5% to each person. Now there's another person, and there's another lady who wants to take a share, but there's one person who doesn't want to work there now, like doesn't want that stock. So he or she sells the stock to the other person. So that's what I learned, that's how stock market works. Right. And Mishti, एक thought process मैं आपको देता हूँ. Whenever you buy stock of a particular company, आपको हमेशा ऐसे सोचना चाहिए कि I am becoming the owner of this company. Holding a share of a company, a stock of a company means you are the Owner. of that company. But like, does a war or like the pandemic that came, COVID, does it affect the stock market? Yes, it affects stock market. It's a very simple principle, Mishti. So जब कोई वॉर होगा या पेंडेमिक आएगा, तो आप मुझे बताओ कि पेंडेमिक की बात करते हैं, कोविड की बात करते हैं, आपने सब कुछ देखा है उस टाइम पे, तो आपको क्या लगता है, सेल्स बढ़ी थी कंपनीज की या घटी थी? मतलब कंपनी के कस्टमर्स बढ़े थे या कम Actually, होंगे? for some companies it went high, like PP kit companies, mask companies, sanitizer companies, it went very high. And I think for some companies it went very high, but for some companies it went low, for like malls and shopping places for like 1 year, because people did not want to go out of their house, they were scared. राइट राइट. तो जब अगर ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तो ओवरऑल इम्पैक्ट उसका नेगेटिव था, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज की सेल्स कम हो गई होंगी, लेकिन एक्सपेंसेस उनके चलते रहते थे. फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी ने बैंक से लोन ले रखा है, किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, राइट, वो कंपनी का जो एम्प्लॉयज़ हैं वो तो सैलरी मांगेंगे ही, चाहे कंपनी चले या ना चले, राइट. बैंक तो अपने लोन पे इंटरेस्ट मांगेगा ही, चाहे कंपनी चले या ना चले. तो कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, सेल्स बहुत कम हो रही थी. कैन यू गेस प्रॉफिट्स पे क्या इम्पैक्ट आया होगा? Profits, I think, must have gone less. Yes, Because there's no one, like if there's a hotel company, no one's coming to the hotel because no one wants to go out of their house because of COVID-19. So that's why the hotel's profit must be going down, because no one's paying the money to stay there. एग्जैक्टली. तो उस केस में जब प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं तो ऑब्वियसली स्टॉक के प्राइजेस भी जो है वो कम हो जाते हैं, और अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट भी जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है, राइट. तो डेफिनेटली पेंडेमिक का, वॉर का इम्पैक्ट आता है स्टॉक मार्केट पे. अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, आप बताना कि जब वॉर होगा, जब Like the war that is happening recently, Israel and Palestine. So I think it must have a little effect or like a lot effect on the stock market, because there's some stuff which is not found in all of the countries, but in Israel or Palestine. So that stuff gets imported from there. But the war is going right now, so I think they have stopped or to import that stuff. So I think that must affect the stock market a bit. राइट मिशी, थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दा है इसराइल और पैलेस्टीन वाला. बट एनीवेज, माय पॉइंट इज, जब वॉर होता है या कोई पेंडेमिक होता है, तो It will affect the stock market. उस समय लोगों के मन में क्या होता होगा? फियर या ग्रीड? यस. और तब हमारे मन में क्या होना चाहिए?
But what is the fear at that time? I know some people are scared that they will get COVID-19 or coronavirus, but that fear they just do. The how can selling stocks help? हाँ, because they think that this company will go down now. They will not be able to survive, and I am the owner of that company, so I want to exit from that company. If I feel that this company is going to fail, will you be sticking to that company? Answer is no. You will sell the stock, right? But some people who think that it's just for the time being, that two kind of people who think. Some think like everything's going to end like you just said, so they sell the stocks. And some people are like, we know that it's going to end, but why to sell our stocks? It won't help us in any way. राइट दूसरी एक और भी नीड हो सकती है ना मिस्टी कहीं समटाइम्स इस तरह की इमरजेंसीज में लोगों को पैसे की भी जरूरत तो पड़ सकती है How does stock market benefit you? हाउ डज स्टॉक मार्केट बेनिफिट अस तो सिंपल आई जस्ट टोल्ड यू कि अगर आप किसी स्टॉक को परचेज करते हो तो यू बिकम दी Owner. ओनर एंड जब वो कंपनी प्रॉफिट्स कमाएगी तो पॉइंट नंबर 1 यू विल गेट शेयर आउट ऑफ दोज प्रॉफिट्स Okay, so when everyone gets the share, you get 1% of the company share something. yes whatever percentage of shares you are having of that company you will get that percentage of profit it is known as dividend okay number 1 number 2 most of the people don't invest for dividend they invest for capital appreciation What is that? for example I purchased a share for rupees I purchased a stock of a company for rupees 100 and the company was doing great the company's stock was in demand the company's profit is increasing day by day now the stock price is 1000 how much I have earned I know. 100 का परचेज किया था 1000 का सेल कर रहा हूँ या So I think 10% something. नॉट इन परसेंटेज इन अमाउंट You have earned, I think, 900 more. यस तो 900 रुपीज मैंने अर्न कर लिए राइट एंड दिस 100 रुपीज Does it depend also? Sorry for cutting you. Does it also depend like if I have one share of one company and then I have like 5 more shares of that company. So does it depend that you will get more share or just get the same share? out of the profit Yeah. I will definitely get more share Is it wise to keep more shares of the company or less? that depends that how much faith you are going to have in this company how much amount of the total money you are having you want to invest in that company Okay. राइट तो अब आ जाते हैं मुद्दे पे स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है क्या आप अपना सारा पैसा एक साथ लगा देंगे मिस्टी जी No. आप उसे कैसे लगाने वाले हैं Installments. आप उसे इंस्टॉलमेंट्स में लगाने वाले हैं और इस समय लोग ग्रीडी हैं कि फियरफुल हैं Greedy. ग्रीडी और हमें क्या रहना है Fearful. फियरफुल रहना है क्या इस अच्छा मिस्टी एक और भी बात हो सकती है कि क्या इस माहौल में हमें स्टॉक्स बेच देने चाहिए अपने सारे उठा के क्योंकि सब पीक पे चल रहा है No. ये भी लोग बहुत गलती करते हैं How will it help us? The stock market is at the peak. Selling the stocks won't do anything to you. Right. So people think that they will book the profits. For example, they purchase for 100 and now the stock is 500. They will sell it for 500 and earn 400 rupees. But they don't know that this stock might go up to 5000 rupees. Yeah, they like what they do is they are in jaldibazi and they just want to sell the stock. Right. Some people just do it for fun. मैं आपको मिस्टेक सीक्रेट बताऊं इफ यू हैव द पेशेंस यू आर ऑलरेडी विनिंग द 50% ऑफ द गेम इन स्टॉक मार्केट इफ यू हैव द पेशेंस द गेम इज फिक्स्ड द गेम इज 50% फिक्स्ड इन योर फेवर Ooh. right and people don't have the patience for example मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करता हूँ if 100 people started investing right now 97 out of 100 will sell their stocks or mutual funds or investment in equity shares within 5 years only 3% will Keep the shares. yes only 3% and your dad is one of them I started investing in 2017 late 2017 early 2018 and it's 2023 I've never sold any mutual fund or any good stock of mine I think I read this quote somewhere. It says that the human greed never ends. yes So even some people have bought some stocks, their greed won't end there until the stock market hits the bottom or something. राइट ओके आई होप आप लोगों ने इसे एंजॉय किया ये हमारी अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन थी मिष्टी के साथ एंड मिष्टी आपने भी एंजॉय किया Yes. नेक्स्ट टाइम अच्छा सा टॉपिक ढूंढ के लाना ठीक है फिर हम उस पर एकदम बढ़िया से पॉडकास्ट करेंगे We'll do it on a book.
Okay, done. We'll do it on a book. We both will read the book and we'll highlight the points and we'll discuss those points. Okay. Done? Done. चलिए जी. Okay guys, bye bye, टाटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. और हाँ, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू. बाय 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 बाय.